पहला माहौल है जो बेगूसराय की संस्कृति को अपमानित करने वाले निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह को यहां से गंगा पार करना है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के अगल बगल अडानी अंबानी भी होते हैं, तो गिरिराज सिंह के भी अगल बगल अडानी अंबानी हैं। आप इशारे में समझ जाइए। जनता समझ चुकी है कि कमल में भरे खूबसूरती हो, चारों तरफ फैले हुए कीचड़ के बदबू को वह नहीं झाँप सकता है। बदबू आ रही है कमल के चारों तरफ कीचड़। कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए, तो भाई मोदियों को खड़ा कीजिए। बेगूसराय में 100 के पार डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट जाएगा। 400 BC करने वाला 400 पार क्या करेंगे? बेगूसराय का मतलब सिर्फ अवधेश कुमार राय ही नहीं, अवधेश कुमार का रक्त बेगूसराय की एक संस्कृति, बेगूसराय की संघर्षशील शक्ति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मास्को, जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़कर सैकड़ों शहादत के बदौलत इंकलाब की झंडा को बुलंद करके यहाँ पर पार्टी खड़ी हुई है, उसकी शक्ति का मतलब है अवधेश कुमार राय। अब अवधेश से वो अवधेश कुमार राय हर कोई है। अभी हमारे बीच है सामाजिक कार्यकर्ता, वो राजनीति से जुड़े पुष्कर सिंह हैं। ये राजनीति के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बेबाकी से अपनी बात और अपनी पार्टी की बात करते हैं। पुष्कर जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लोकसभा चुनाव सामने है, 13 मई को बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव है। क्या माहौल है बेगूसराय में? बेगूसराय में दो प्रकार का माहौल बन चुका है। पहला माहौल है जो बेगूसराय की संस्कृति को अपमानित करने वाले निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह को यहाँ से गंगा पार करना है, क्योंकि उन्होंने अपने विरोधी नहीं, अपने समर्थक, अपने दल के नेता को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को अपमानित किया, गाली दिलवाने का काम किया। जो बेगूसराय की संस्कृति को सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें बेगूसराय के नागरिक टिकने नहीं देंगे। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के अगल बगल अडानी अंबानी भी होते हैं, तो गिरिराज सिंह के भी अगल बगल अडानी अंबानी हैं। आप इशारे में समझ जाइए। जिनको साइकिल चलाने की क्षमता नहीं होती थी, वो पेट्रोल पंप का मालिक बन गए और गरीब के थाली की रोटी गायब हो गई। आप विभिन्न चौक चौराहों पर घूमिए, मज़दूरों की लंबी लाइन आपको मिल जाएगी। सुबह से शाम तक रोटी की तलाश में, उसे मजदूरी भी नहीं मिलती है। क्या मुद्दा होगा बेगूसराय का इस बार? मैं समझता हूँ सिर्फ रोटी हो। मानव जीवन की प्रथम आवश्यकता रोटी है, जिसको छीनने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है और रोज़गार का झांसा देकर उन्होंने जो चकमा दिखाकर, हाथ की सफाई दिखाकर जनता को लूटा है, देश को बेचा है, ऐसे लोगों को बेगूसराय पूरे भारत से खदेड़ना ही एक नई आज़ादी होगी। हम आज गुलामी की दौर से गुजर रहे हैं और एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। क्या गिरिराज सिंह को अवधेश राय टक्कर देंगे? गिरिराज सिंह आसमान से टपकने वाले हैं। वो दरबारी से दरबार में आए हैं। अवधेश राय सरजमी के सपूत हैं। अवधेश राय गरीब, शोषित, पीड़ित, दुखी जनों के लिए संघर्ष करने में अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी। कोई घोटाला का आरोप नहीं है। जो अवधेश राय से नहीं जानते हैं तो वो जाकर देखें, वो चमता दियारा का लाल है। 3 बार विधायक जनता ने उसे बनाई है। ऐसे तो नहीं विधायक बन जाते हैं कोई आदमी। लोकप्रिय है बछवाड़ा क्षेत्र में, गरीबों के लिए काम करने वाले एकमात्र लोग हैं। अब मेरिट में भी अंगूठा छाप नहीं है। गिरिराज क्या माहौल लग रहा है अवधेश जी के ओर? देखिए, जनता समझ चुकी है कि कमल में भरे खूबसूरती हो, चारों तरफ फैले हुए कीचड़ के बदबू को वह नहीं झाँप सकता है। बदबू आ रही है कमल के चारों तरफ कीचड़ से। जनता परेशान है। बेगूसराय को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए, तो भाई मोदियों को खड़ा कीजिए। बेगूसराय में सब तो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जितने भी गठ उनके दल में है, NDA में। मोदी राष्ट्रीय स्तर के ठकैत हैं, ठगने में माहिर हैं। चकमा दे करके वोट पिछले बार भी ठगे हैं। और जो काम सबसे घृणित काम किए हैं, प्रजातंत्र प्रणाली को तहस नहस कर देने का, उनका एक
मात्र रहा नारा सांप्रदायिक दंगा करवाओ और अपनी रोटी सेको। गिरिराज सिंह भी बेगूसराय में ऐसा प्रयत्न कर चुके हैं, चाहे वो रजौरा हो, बलिया हो या जहाँ कहीं भी वो गए हैं, कोशिश की है, लेकिन यहाँ की जनता उन्हें उनकी औकात बता दी है। जो यहाँ पर हम लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं, यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलेगी और इस बार वो सिमरिया पार जाएंगे, फिर दोबारा आने की हिम्मत नहीं रहेगी। बात भाजपा कर रही 40 और 400 के पार, क्या कहेंगे? 400 के पार डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट जाएगा। 400 बीसी करने वाला 400 पार क्या करेंगे? जनता के साथ ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर बोले, जिनके नाम पर वो राजनीति करते हैं क्या वह भी सुखी है? उनके घर में भी रोटी नहीं है। बहुत बड़ी समस्या, बहुत कारखाने बंद हो चुके हैं। ये फर्टिलाइज़र भी जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस रिफाइनरी को बचाने का काम किया था सूरजनारायण सिंह के काल में। जो रंग रोगन देख रहे हैं वह आडंबर है। ये जो आपको देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो बनाने जा रहे हैं, ये सब लूटने की साजिश है। बहुत ज़्यादा फायदा यही है ताकि चकमा दिखाओ भी भोला सिंह के कर दिया हुआ है। जो कुछ भी अब देख रहे हैं कुछ होने वाला, भोला सिंह बेगूसराय विकास के साथ प्रदूषण के मामले में बेगूसराय जिला विश्व स्तर पर नाम आ गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बेगूसराय जिला प्राकृतिक ही नहीं, वैचारिक प्रदूषण में भी विश्व प्रसिद्ध है। क्या इसका भी असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? असर पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ की यह दिनकर की धरती है। यहाँ की जनता जब द्रवित होती है तो दिल बिछा देती है, जब व्यथित होती है कि दिल को थर्रा देती है। तो ऐसे असामाजिक राजनेताओं को दिल थर्राने का काम यहाँ की जनता करेगी और जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा गिरिराज सिंह। 5 साल का कार्यकाल केंद्रीय मंत्री वो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के 5 साल के कार्य को आप किस रूप में देखते हैं? उनके कार्यकाल से कितना आप संतुष्ट हैं? गिरिराज सिंह एक एमपी के रूप में बेगूसराय का पहला कलंकित जनप्रतिनिधि है जिन्होंने कुछ नहीं किया। उनको यह भरोसा है कि हम मोदी के नाम पर ही वोट लेंगे। इससे पहले जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं वो अपने नाम पर वोट मांगे हैं। पहला व्यक्ति है जो किसी प्रधानमंत्री अपने शीर्ष नेता के नाम पर मांग रहे हैं। गिरिराज सिंह किसी भी रूप में न वह प्रबुद्ध हैं, क्योंकि अगर प्रबुद्ध रहते तो दिनकर विश्वविद्यालय के बारे में एक सवाल उसे छात्र किया था तो उसका कोई सही जवाब नहीं देते। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कितने बड़े वो घटिया काम किए हैं। शहीद ऋषि का जब दौर चल रहा था उनके लिए कुछ बनाने की, तो चौक पर बिना परमिशन लिए उनके लोग जाकर एक बोर्ड लगा दिया, शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि चौक, वो जो बजरंग चौक है। अरे पढ़े लिखे आदमी, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले हैं, और 2 दिन में उसको कालिक से रगड़ दिया। बाद में पता चला कि इसका बिना परमिशन लिए हुए ही कर देते हैं। बस सम्मान देना है तो परमिशन आप उधर से आदेश ले लेते, आदेश दे देते, उस ढंग का वातावरण बनाते। वो ऐसा नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में कुछ समझ रहेगी तब न। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वो लंठे राजनीतिक भाषा। तो आपके मुताबिक जो भी वोट मोदी के नाम पर वोट है, मोदी के नाम पर कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं। गोबर भक्तों की कमी नहीं है, पेट में अनाज नहीं है। दिनकर जी कहे रोटी दो मत उसे गीत दो, जिसको भूख लगी है। अब भूखों को दर्शन पढ़ाना छल है, दगा ठगी है। लोग भूखा पेट है, उसे रोटी की आवश्यकता चाहिए। हम उसे रोटी के संघर्ष करते हैं। अवधेश राय रोटी की लड़ाई लड़े हैं। क्या अवधेश राय पूरी टक्कर देंगे? अवधेश राय का मतलब सिर्फ अवधेश कुमार राय ही नहीं, अवधेश कुमार का रक्त बेगूसराय की एक संस्कृति, बेगूसराय की संघर्षशील शक्ति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स को जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़कर सैकड़ों शहादत के बदौलत इंकलाब की झंडा को बुलंद करके यहाँ पर पार्टी खड़ी हुई है, उसकी शक्ति का मतलब है अवधेश कुमार राय। अब अवधेश से वो अवधेश कुमार राय हर कोई है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पिछड़ा कार्ड खेला है, क्या इसका लाभ मिलेगा? कम्युनिस्ट पार्टी को कोई कार्ड खेलने की आवश्यकता नहीं। गिरिराज सिंह आप खोजिए, आपको नहीं मिलेंगे। जो 24 घंटा अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हो अवधेश कुमार राय, उन्हें कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है। ये जाति धर्म
ही नहीं, राजनीति से भी ऊपर उठ कर के लोग इनको वोट देगा। जो अवधेश राय को नहीं जानते हैं उनके बीच में जाकर गुमराह करते हैं। वह प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, सहनशील हैं और उनके अंदर को भी जातिगत विद्वेष नहीं है। वो भाईचारा का माहौल बनाने में सफल रहे हैं और आगे भी रहेंगे और क्षेत्र का विकास करने में भी वो उनका संकल्प पूरे कम्युनिस्ट पार्टी का सफल रहेगा। और साथ ही लालू जी का जो सामाजिक न्याय है वहाँ, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के इसकी शुरुआत की थी और आज सब सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सब एक साथ आए हैं। निसंदेह यह सांप्रदायिक शक्ति को बेगूसराय ही नहीं देश से खदेड़ने में हम लोग सफल रहेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता और वामपंथी नेता पुष्कर सिंह से बातचीत हो रही थी। लोकसभा का चुनाव सामने है। लोकसभा चुनाव पर इन्होंने बेगूसराय की समस्याओं को लेकर खुलकर बात की। आगे चुनाव में क्या होगा अभी समय है, कौन कौन प्रत्याशी आएंगे उसके बाद देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।